तुर्की के इतिहास से जुड़े तथ्य और कुछ जानकारी। तुर्की के इतिहास को तुर्क जाति के इतिहास और उससे पूर्व के इतिहास के 2 अध्यायों में देखा जा सकता है। 7वीं से 12वीं सदी के बीच में मध्य एशिया से तुर्कों की कई शाखाएं यहाँ आकर बसी थी। तुर्कों के इतिहास को तुर्क जाति के इतिहास में 2 अध्याय में देखा गया, जो कि 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य देखा गया। इससे पहले यहाँ से पश्चिम में आर यानी कि यवन और हेलेनिक और पूर्व में कॉकेशियाई जातियों का बसाव रहा था। तुर्की में ईसा से लगभग 7500 वर्ष पहले मानव बसाव के प्रमाण यहाँ मिले हैं। हिट्टी साम्राज्य की स्थापना 1900-1300 ईस्वी पूर्व में यहाँ पर हुई है। 1250 ईस्वी पूर्व ट्राय की लड़ाई में यवनों ग्रीक ने ट्रॉय शहर को नेस्तनाबूद कर दिया था और आसपास के इलाकों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1200 ईसा पूर्व में तटीय क्षेत्रों में यवनों का आगमन आरंभ हो गया था। 6ठी सदी ईसा पूर्व में फारस के शाह साइरस ने अनातोलिया पर अपना अधिकार जमा लिया। इसके करीब 200 वर्षों के पश्चात 334 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने फारसियों को हराकर इस पर अपनी अधिकार जमा लिया था। बाद में सिकंदर अफगानिस्तान होते हुए भारत तक पहुंचा और ईसा पूर्व 130 ईस्वी में अनातोलिया रोमन साम्राज्य का अंग बना। ईसा के 50 साल बाद संत पॉल ने ईसाई धर्म का प्रचार किया और सन 313 में रोमन साम्राज्य ने ईसाई धर्म को अपना लिया। इसके कुछ सालों के बाद ही कॉन्स्टेंटाइन साम्राज्य का अलगाव हुआ और कॉन्स्टेंटिनोपल इसकी राजधानी बन गई। 6ठी शताब्दी में बेजेंटाइन साम्राज्य अपने चरम पर था, पर छठी शताब्दी में बेजेंटाइन साम्राज्य अपने चरम पर था, पर 100 वर्षों के भीतर मुस्लिम अरबों ने इस पर अपना अधिकार जमा लिया। 12वीं शताब्दी में धर्म युद्धों में फंसे रहने के बाद बेजेंटाइन साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। सन 1288 में ऑटोमन साम्राज्य का उदय हुआ और सन 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ। इस घटना ने यूरोप में पुनर्जागरण लाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर दी। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। पान इस्लामिज्म का नारा अब्दुल हमीद द्वितीय ने दिया। युवा तुर्क आंदोलन 1908 ईस्वी में हुआ। अब्दुल हमीद द्वितीय ने शासनकाल में युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत की। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ हुई भीषण अपमानजनक संधि को सेब्र की संधि के नाम से जाना जाता है। सेब्र की संधि 10 अगस्त 1920 में हुई थी। सेब्र की संधि को मुस्तफा कमाल पाशा ने मानने से इनकार कर दिया था। आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफा कमाल पाशा को माना जाता है। अतातुर्क, जो कि तुर्की के पिता है, मुस्तफा कमाल पाशा के नाम से जाना जाता है। मुस्तफा कमाल पाशा का जन्म 1891 ईस्वी में सेलेनिका में हुआ था। तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन 1889 ईस्वी में हुआ था। तुर्की में कमाल पाशा एकता और प्रगति समिति के प्रभाव में हुआ। गल्ली पोती युद्ध में एक सेनापति के रूप में कमाल पाशा ने सफलता पाई थी। कमाल पाशा ने सैनिक पद से इस्तीफा 1919 में दिया था। अखिल तुर्क कांग्रेस के पहले अधिवेशन 1919 की अध्यक्षता कमाल पाशा ने की। लोजान की संधि तुर्की और यूनान के बीच 1923 ईस्वी में हुई। तुर्की गणतंत्र की घोषणा 23 अक्टूबर 1923 में हुई थी। खिलाफत को तुर्की में कमाल पाशा 3/5/1924 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। तुर्की ने नए संविधान की घोषणा 20 अप्रैल 1924 में की थी। तुर्की के नए गणतंत्र का राष्ट्रपति मुस्तफा कमाल पाशा को चुना गया। रिपब्लिकन पार्टी का संस्थापक कमाल पाशा थे। तुर्की भाषा परिषद की स्थापना 1932 में हुई थी। तुर्की में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1933 में लागू की गई थी। तुर्की को
धर्मनिरपेक्ष राज्य 1924 ईस्वी में घोषित कर दिया गया था। तुर्की में ग्रिगोरियन कैलेंडर प्रचलित हुआ था। ग्रिगोरियन कैलेंडर 26 जनवरी 1925 ईस्वी में प्रचलन में आया। इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुनतुनिया था। तुर्की में टोपी और बुर्का कानूनी प्रतिबंध 25 नवंबर 1925 में लगाया गया था। कमाल पाशा की मृत्यु 1938 में हुई थी।